गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़ा हूं। उससे पहले आज की मोटिवेशन लाइन है। दोस्तों, हर इंसान के पास एक ऐसा सपना रखना चाहिए जो हर रोज बिस्तर छोड़ने के लिए मजबूर कर दे। दोस्तों, हर रोज बिस्तर छोड़ने के लिए मजबूर कर दे। दोस्तों, जो इंसान 2 टाइम की रोटी खाने के लिए मजबूरी में कार्य करता है, वह इंसान भी एक सपना लेकर सोता है कि सुबह उसको कहीं ना कहीं कार्य पर जाना होता है। इसलिए एक रोड पर सोने वाला इंसान भी सुबह टाइम से उठ करके और अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को एक अच्छा सपना रखना चाहिए ताकि हम सुबह सही समय पर और सही वक्त पर उठ सके। इसके बाद में दोस्तों, आज मैंने एक नया टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दोस्तों, जो आपको बहुत कम जगह मिलेगा और सटीक जानकारी एक मैप के द्वारा जिलेवार शुभंकर राजस्थान में। दोस्तों, जो राजस्थान में शुभंकर का मतलब होता है दोस्तों, किसी भी जिले का एक पर्टिकुलर जिस प्रकार जियोग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं, यानी कि कोई भी चीज जो प्रोडक्ट बना हुआ होता है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार हर एक जिला जो राजस्थान के हैं वहां पर हर एक कोई ना कोई एक पक्षी या पशु जो जानवर होता है उसको संरक्षण के लिए जो जो संरक्षण के लिए जानवर जिस जिले में जिसको संरक्षण करने की जरूरत होती है उनके लिए प्रत्येक जिलों को एक शुभंकर प्रदान किया गया है। दोस्तों, राजस्थान लेवल के वन रक्षक, वनपाल, इसके अलावा पटवार जैसे एग्जाम में ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, यह वीडियो हमारी एक सामान्य जानकारी के लिए भी होना चाहिए। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पशु चिंकारा है और राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण और राज्य पशु बाघ है, ठीक उसी प्रकार शुभंकर भी प्रत्येक जिले के अलग अलग होते हैं। दोस्तों, आज मैंने एक मैप के द्वारा ये तो नहीं कहना चाहता कि ये मैप पूरी तरह सही होगा, लेकिन जो मैंने बनाया मैंने जिलों को अच्छी तरीके से दर्शाया आपको, और उन जिलों में सब में अलग अलग शुभंकर दर्शाया है। दोस्तों, जो कि एक छोटी सी वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, राजस्थान के एक तो इसमें जो भौगोलिक है वो स्थिति आपको जानने मिलेगी कि कौन सा जिला कहाँ स्थित है। दोस्तों, सबसे पहले बात करूं तो राजस्थान की सीमा रेखा पर स्थित जिले और उनके शुभंकर की बात करूं। दोस्तों, पाकिस्तान की बॉर्डर पर 4 जिले स्थित है, जिनमें पहला है गंगानगर, और गंगानगर का जो शुभंकर है दोस्तों वह है चिंकारा। गंगानगर का शुभंकर चिंकारा है दोस्तों। और गंगानगर की जो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई है दोस्तों 168 किलोमीटर। उसके बाद में बात करूं दोस्तों बीकानेर की, तो बीकानेर भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, रेड क्लिफ रेखा की सीमा पर है। और इसका शुभंकर बताऊं दोस्तों, इसका शुभंकर है भटट तीतर है दोस्तों। और इसकी जो लंबाई है पाकिस्तान से जो अड़ती है बीकानेर की लंबाई रेड क्लिफ रेखा के, उसकी कुल लंबाई है दोस्तों लगभग 100, 200 और 10 किमी। सॉरी दोस्तों, बाड़मेर की है 216 किमी और जैसलमेर की है 464 किमी दोस्तों, और 464 किमी है किलोमीटर है, और 168 किलोमीटर इसकी है दोस्तों। इसके अलावा बीकानेर की है लगभग, बीकानेर की दोस्तों 200 की समथिंग जो बचा है वो बीकानेर की रह गई दोस्तों। और इस प्रकार चारों जिलों की जो सीमा रेखा कुल है उसकी लंबाई है दोस्तों 1070, जिसमें 1000 आपको इंपोर्टेंट रखनी याद। गंगानगर की सबसे कम है 168 किमी और जैसलमेर की सर्वाधिक 464 किमी। इसके अलावा दोस्तों बाड़मेर का बताऊं तो जो बाड़मेर का जैसलमेर का जो शुभंकर है वो है गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है दोस्तों। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण की बात कही गई है दोस्तों। हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि गोडावण है, जिसका संरक्षण जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित मरु उद्यान या जीवाश्म उद्यान में किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा बात करूं तो उसके बाद में लास्ट जो पाकिस्तान और भारत की सीमा पर स्थित जिला है दोस्तों वह है पाकिस्तान भारत की सीमा पर स्थित जिला है दोस्तों बाड़मेर, और बाड़मेर का शुभंकर है दोस्तों मरुस्थल में मिलने वाली लोमड़ी है दोस्तों। इसके बाद में बात करूं तो गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर स्थित जालोर जिला दोस्तों, जालोर जिला के अंतर्गत एक भालू अभ्यारण्य भी बनाया गया है दोस्तों। जालोर में ही एक भालू अभ्यारण्य बनाया गया है, और जालोर जिले का जो शुभंकर भालू ही है दोस्तों, भालू और भालू अभ्यारण्य भी है जालोर जिले में दोस्तों। इसके अलावा सिरोही जिला जो कि राजस्थान के माउंट आबू स्थित है, जहां पर सिरोही के अंतर्गत जंगली मुर्गा
जंगली मुर्गे का संरक्षण किया जाता है दोस्तों। यहाँ का शुभंकर सिरोही का जंगली मुर्गा है। सिरोही में माउंट आबू स्थित है दोस्तों, और सिरोही गुजरात की बॉर्डर पर स्थित है दोस्तों। सिरोही की जो माउंट आबू है उसको राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक सिरोही के माउंट आबू में ही आते हैं दोस्तों, और सिरोही के माउंट आबू में ही ग्रीष्म और शरद महोत्सव का आयोजन किया जाता है दोस्तों पर्यटन विभाग के द्वारा। इसके बाद में बात करूं उदयपुर में, तो उदयपुर का जो शुभंकर है दोस्तों वो है उदयपुर का शुभंकर है दोस्तों कबर बिज्जू है जो दोस्तों उदयपुर का शुभंकर कबर बिज्जू है। उसके बाद में बात करूं दोस्तों तो डूंगरपुर का जो शुभंकर है वो जांगिल है दोस्तों। डूंगरपुर का शुभंकर जांगिल है दोस्तों। उसके बाद में राजस्थान का दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील का एक गांव है जिसका नाम है दोस्तों कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंडा गांव, और ये बोरकुंडा गांव राजस्थान की दक्षिणी सीमा बनाता है। और यहाँ बांसवाड़ा और डूंगरपुर से ही राजस्थान से कर्क रेखा निकलती है दोस्तों। और जो बांसवाड़ा का जो जलपिंपी नामक जो जानवर है वह यहाँ का बांसवाड़ा का शुभंकर है दोस्तों। उसके बाद में बात करूं तो इसके बाद में जो बॉर्डर पर स्थित जिला है वो है दोस्तों प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में एक बस्सी अभ्यारण्य है दोस्तों। बस्सी अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है दोस्तों, और उड़न गिलहरी ही प्रतापगढ़ का शुभंकर है दोस्तों। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया दोस्तों। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ है दोस्तों। राजस्थान का 33वां जिला है प्रतापगढ़ दोस्तों। इसके बाद में बात करूं आपसे तो इसके बाद में जो बॉर्डर पर स्थित जिला है दोस्तों वो है आपका चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का जो शुभंकर है वो गोसिंगा है दोस्तों। चित्तौड़ मेवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता दोस्तों। चित्तौड़ की एक नागरी नामक स्थान पर प्राचीन साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करूं तो भीलवाड़ा की, और भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो मोर है, और दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी मोर को ही माना जाता है दोस्तों। भीलवाड़ा का मोर हो गया दोस्तों। और इसके बाद की बात करूं तो पाली का तेंदुआ प्रसिद्ध है दोस्तों। पाली का शुभंकर तेंदुआ है, और पाली का तेंदुआ प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद में राजसमंद की बात करी मैंने, राजसमंद का भेड़िया है दोस्तों। भेड़िया को देसी भाषा में जिसको देसी भाषा में लैली के नाम से पुकारते हैं दोस्तों, वह भेड़िया राजसमंद का शुभंकर है। उसके बाद में बात करूं दोस्तों भीलवाड़ा का मोर हो ही गया दोस्तों। खरगोश है जो कि अजमेर का है दोस्तों। खरगोश जो कि बिल में रहने वाला प्राणी है, ये है अजमेर का। उसके बाद में बात करूं दोस्तों नागौर का है राजहंस दोस्तों। नागौर का है राजहंस। उसके बाद में बात करूं दोस्तों टोंक का शुभंकर है हंस दोस्तों। जिस टोंक जिले के जिला दर्शन की बात मैंने कल करी थी दोस्तों। अगर वह वीडियो पसंद आया है और अगर आपको जिला दर्शन से संबंधित और इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो इसके कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हर एक जिले के आपको जिला दर्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात करूं दोस्तों, बूंदी का जो शुभंकर है दोस्तों वह है सुखाजे है दोस्तों। जानवर है ये भी, सुखाजे भी शुभंकर बूंदी का। उसके बाद में कोटा का है उदबिलाऊ दोस्तों। कोटा का जो है वह उदबिलाऊ है शुभंकर। इसके बाद में दोस्तों बात करूं बारा का, तो बारा का जो है झालावाड़ का दोस्तों गागरोनी तोता है। झालावाड़ का गागरोनी तोता है दोस्तों। झालावाड़ में गागरोन दुर्ग है दोस्तों, जल दुर्ग की श्रेणी में गिना जाता है दोस्तों। और यहाँ का एक गागरोनी तोता है जो झालावाड़ का शुभंकर है दोस्तों। झालावाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी अंतरराज्यीय सीमा रखने वाला जिला है दोस्तों। लगभग 1600 किमी की समथिंग सीमा रेखा बनाता है मध्य प्रदेश से। देख लो दोस्तों, यहाँ से लेकर के इतनी लंबी सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर की। झालावाड़ राजस्थान का सबसे बड़ा अंतरराज्यीय सीमा रखने वाला जिला है झालावाड़ दोस्तों। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर कहलाता है दोस्तों, क्योंकि झालावाड़ में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों, इसलिए इसको राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो बारा का शुभंकर है दोस्तों मगर है बारा का शुभंकर। मगरमच्छ बारा का शुभंकर है दोस्तों। बारा में एक जनजाति मिलती है दोस्तों जिसका नाम है
शहरिया जनजाति और शहरी जनजाति के लिए दोस्तों आपको पता होगा हर एक एग्जाम में अलग से सीटें निर्धारित की जाती है। एकमात्र राजस्थान की जनजाति है शहरिया, जिसको वास्तविकता में जनजाति घोषित किया गया है। इसके बाद की बात करूं दोस्तों तो इसके बाद में है दोस्तों सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, जहां पर बाघ मिलते हैं। राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व था दोस्तों, 1981 में बनाया गया था दोस्तों। और सवाई माधोपुर एमपी की सीमा टच करता है और बाघ सवाई माधोपुर का जो कि जब माधोपुर टाइगर रिजर्व मिलता है वो राजस्थान का राज्य पशु भी है दोस्तों। इसके अलावा माधोपुर का शुभंकर भी है दोस्तों। इसके बाद की बात करूं करौली, तो करौली का जो शुभंकर है दोस्तों वह है गडियाल है दोस्तों। आईएसपी 2017 का क्वेश्चन था कि गडियाल निम्न में से किस अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है, तो ये चंबल राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है दोस्तों। और चंबल राष्ट्रीय उद्यान चंबल नदी के दोनों ओर राजस्थान के कुछ जिलों में बारा हो गया, कोटा हो गया, माधोपुर हो गया, इसके अलावा करौली हो गया, धौलपुर, इन जिलों के अंदर बहती है चंबल नदी। और उस चंबल नदी के तट पर गडियाल मिलता है जो कि सर्वाधिक करौली मिलता है, इसलिए करौली जिले का शुभंकर गडियाल को माना गया है दोस्तों। उसके बाद में बात करूं दोस्तों तो इसके बाद में धौलपुर, जो कि राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है दोस्तों धौलपुर, और इसका जो शुभंकर है दोस्तों वह पंचीरा। सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर में ही मिलती है दोस्तों। राजस्थान का पूर्व में स्थित जिला धौलपुर है दोस्तों। सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त धौलपुर में होता है दोस्तों। और धौलपुर का जो देशांतर है वो 78 डिग्री 17 मिनट। धौलपुर का इस छोर पर स्थित जो देशांतर कोण है वो 78-17 है दोस्तों। 78 डिग्री 17 मिनट है दोस्तों, 78 डिग्री 17 मिनट। और सर्वाधिक पश्चिमी जो देशांतर है राजस्थान का दोस्तों वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। यह है दोस्तों राजस्थान देशांतरी विस्तार। और देशांतर के आधार पर समय का ज्ञात किया जाता है दोस्तों। और अक्षांश के आधार पर समय का नहीं दोस्तों, सूर्य के अक्षांश के आधार पर जो कटिबंध होते हैं उनका निर्धारण किया जाता है दोस्तों, यानी कि वर्षा और जलवायु का निर्धारण होता है दोस्तों अक्षांश के आधार पर। यह भी आपको याद रखने का फैक्ट है। इसके बाद में बात करूं अलवर की, तो अलवर जो है हरियाणा राज्य की सीमा टच करता है दोस्तों। और अलवर जिला ये है दोस्तों। और अलवर जिले का शुभंकर है सांबर दोस्तों। सांबर अलवर का शुभंकर है दोस्तों। अलवर में श्रीशिका अभ्यारण्य है दोस्तों। जो श्रीशिका टाइगर रिजर्व है अलवर में दोस्तों, वहां पर रणथंभौर से ही टाइगरों को ट्रांसफर किया गया था दोस्तों। और अलवर का जो शुभंकर है वो सांबर है दोस्तों। इसके बाद भरतपुर की बात करूं तो भरतपुर का जो घना पक्षी विहार है वहां पर साइबेरियन सारस आते हैं दोस्तों। साइबेरियन सारस एक प्रवासी पक्षी है जो साइबेरिया से उड़ता हुआ सर्दियां बिताने के लिए राजस्थान के भरतपुर में स्थित घना पक्षी विहार में आता है। और घना पक्षी विहार दोस्तों राजस्थान की दो साइट्स है जो कि आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित की गई है दोस्तों। उनमें शुमार किया जाता है घना पक्षी विहार और सांबर झील को दोस्तों। जो दलदली क्षेत्र होता है उसको आर्द्र भूमि कहा जाता है। और उन आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत जो अपना भरतपुर का घना पक्षी विहार है वह और राजस्थान की सांबर झील आती है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं दोस्तों तो अलवर के बाद में मैं बात करूं तो जयपुर, और जयपुर का चित्तल प्रसिद्ध है दोस्तों। जयपुर में नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है वहां पर चित्तल बहुत सारे मिलते हैं दोस्तों। कभी आपको जयपुर के शेरगढ़ या बायोलॉजिकल पार्क में घूमने का मौका मिले तो वहां पर चित्तल, नीलगाय आदि बहुत सारे पक्षी मिल जाएंगे दोस्तों। इसके बाद की बात करूं तो सीकर, जयपुर राजस्थान की कैपिटल है दोस्तों। इसके अलावा जयपुर राजस्थान का पेरिस भी कहलाता है दोस्तों। इसके अलावा जयपुर दर्शन भी कभी लेंगे दोस्तों, तब जयपुर की विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद में सीकर आता है दोस्तों। और सीकर का जो शुभंकर है वो शाहीन बाग है दोस्तों। शाहीन बाग की ही एक छोटी प्रजाति होती है शाहीन, यह है सीकर का शुभंकर दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो चूरू की बात करूं दोस्तों। और चूरू का शुभंकर है दोस्तों CHU। चूरू का शुभंकर है दोस्तों काला कृष्ण मृग, सॉरी दोस्तों ये झुंझुनू है। और झुंझुनू का शुभंकर है दोस्तों, झुंझुनू का शुभंकर है काला तीतर। झुंझुनू का शुभंकर है काला तीतर दोस्तों। चूरू का शुभंकर है कृष्ण मृग दोस्तों। चूरू का शुभंकर कृष्ण मृग है दोस्तों। और
चूरू में एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान, ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है दोस्तों। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि ताल छापर जो अभ्यारण्य है वह कहां पर है, चूरू में है दोस्तों। और कृष्ण मृग जो वहां पर ताल छापर अभ्यारण्य मिलता है वह चूरू का शुभंकर है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं दोस्तों हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ जिले का जो शुभंकर है छोटा किल किला है दोस्तों, शुभंकर छोटा किल किला है दोस्तों, हनुमानगढ़ का शुभंकर छोटा किल किला है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बीकानेर जोधपुर का शुभंकर है दोस्तों कुरंजा पक्षी, जोधपुर का जो शुभंकर है दोस्तों कुरंजा पक्षी है। नागौर का राजहंस है दोस्तों। इसके अलावा बीकानेर का बड़तीतर है दोस्तों। इसके अलावा गंगानगर का चिंकारा है दोस्तों, गंगानगर का चिंकारा है दोस्तों। राजस्थान का राज्य पशु भी चिंकारा ही है दोस्तों, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है और गंगानगर का शुभंकर भी चिंकारा है दोस्तों। इस प्रकार मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको राजस्थान की शुभंकर बताए दोस्तों। एक बार और सुनाना चाहता हूं दोस्तों, इनको याद ही कर लेना। इसमें है गंगानगर का चिंकारा है, बीकानेर का बट्टतीतर है दोस्तों, जोधपुर का कुरंजा पक्षी है, जैसलमेर का गोडाउन है दोस्तों, बाड़मेर का है मरु लोमड़ी, इसके अलावा दोस्तों जालोर का है भालू, इसके बाद में जो जंगली मुर्गा है वो सिरोही का है दोस्तों, उदयपुर का है कब्र बिज्जू, उसके बाद में दोस्तों डूंगरपुर का आता है जांगल, उसके बाद में दोस्तों जल पिंपी आता है बांसवाड़ा का, उसके बाद में दोस्तों उड़न गिलहरी आता है प्रतापगढ़ का, और ओसिंगा आता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का, मोर आता है दोस्तों भीलवाड़ा का, और भेड़िया आता है राजसमंद का, खरगोश आता है अजमेर का, राजहंस आता है दोस्तों नागौर का, इसके अलावा चित्तल आता है जयपुर का, सिक्कर का आता है साइनबाग, और काला तितर आता है दोस्तों झुंझुनू का, और छोटा किलकिला हनुमानगढ़ का है, कृष्ण मृग चूरू का है दोस्तों। इसके अलावा टोंक का हंस है दोस्तों, उदबिलाव कोटा का है दोस्तों, झालावाड़ का घाघरोनी तीतर है दोस्तों। इसके अलावा बारा का है जो कि मगरमच्छ है, घड़ियाल है करौली का दोस्तों, और पंजीरा है दोस्तों धौलपुर का, और भरतपुर का है दोस्तों सारस, और अलवर का है दोस्तों सांबर। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपके समक्ष शुभंकर प्रस्तुत किए दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना दोस्तों। राजस्थान से संबंधित और वीडियो मिलेंगे। अंत में ये कहना चाहूंगा दोस्तों, प्रकृति का संरक्षण करना। जय हिंद, जय भारत।